चलिए, यस, आज सुबह फिर से चला गया, हैक हो गया। तो ऐसा होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स जब अपन कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो आती है। आ जाएगा फिर से, उम्मीद है 2-3 दिन में आ जाएगा फिर से। हाँ, बैठ जाओ। चलिए, आप लोग सब ध्यान रखिएगा, कल मैं एक क्लास ले रहा हूं और मॉर्निंग में लूंगा सैटरडे को, और टाइमिंग होगा 11:30, प्रोबेबिलिटी का फोर्थ क्लास। तो आप सब ध्यान, फोर्थ होगा कि फोर्थ? फोर्थ क्लास, सब लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अब कल मैंने प्रोबेबिलिटी में जहां पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक बार फॉर्मूले रिवीजन, मैंने बोला था फॉर्मूले बताऊंगा और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। अब आप पहले एक हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। एक स्टैंडर्ड टाइप बची, पहले वो करवा दूं, फिर सीधे हम उस पर आएंगे। अगर आप में से कोई भी बच्चा किसी और बैच में है और आपके बैच में इन केस कोई डीपीटी ना मिली हो तो एक बार ऐप बैच में देख लिया करो, वहां पर भी अपलोड होती है, वहां से भी निकाल सकते हो। ओके, ये ध्यान रखना। चलिए, तो मैंने कल आपको जो बताया था वहां से स्टार्ट करते हैं। ये वाली दे दो, इसके प्रिंट निकाल, अपलोड भी करवा देना। और दूसरा, आज मैं आपको एक और टेस्ट दे रहा हूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैंने बोला था बिना टेस्टिंग के नहीं आएगी, तो आज का टेस्ट और अच्छा है। उस टेस्ट का नाम है TWPT, और TWPT में 50 क्वेश्चन है। TWPT का फुल फॉर्म होता है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, DPT का डेली प्रैक्टिस टेस्ट, CT का क्यूमुलेटिव टेस्ट, FT का फुल लेंथ टेस्ट। मिलेंगे ऐसे बीच बीच में बहुत सारे, तो ये नाम इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता रहे। चलो, तो कल जहां प्रोबेबिलिटी पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले से। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, आप लिखिएगा, फॉर्मूला फॉर म्यूचुअली एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जहां पे छोड़ा था वहीं से फिर चालू करते हैं। फॉर्मूला फॉर म्यूचुअली एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो अगर दो इवेंट ए और बी, कल जो लिखवाया था वही बता रहा हूं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उसमें कुछ भी कभी कॉमन, मतलब अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बोले ए और बी के तो क्या होंगे? एम्प्टी, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? याद रखना, जब हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो एन यूज करते हैं, और जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो पी। दोनों में ग्रेट डिफरेंस है। एन मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, पी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला था पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यस और नो? अगर ए और बी, इसी के नीचे नोट लिख देना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, मतलब नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो क्या होगा? ठीक है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो फॉर्मूला हो जाएगा ये ए, ये बी, ये, तो फॉर्मूला आता है ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब इस पे किस ढंग से क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आज बताऊंगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं पहले नंबर 1, फिर डीपीटी पे आऊंगा, जो मैंने आपको कल दी थी। तो अभी हम पहले कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर डीपीटी पे आएंगे। यस, तो लिखिए, वन नंबर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। वन नंबर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी one number drawn at random from first 50 natural number, find the probability one number drawn at random from first 50 natural number, find the probability number is, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके बाद सब मिक्स टाइप है, फिर ये बिल्कुल फंडामेंटल 4 टाइप्स हैं जो आपको सीखनी है। वन नंबर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर इज डिविजिबल बाय, इतना लिख लिया,
अब इसी का पहला क्वेश्चन, नंबर इज डिविजिबल बाय 6, नंबर 6 से डिवाइड होता हो, नंबर 6 से डिवाइड होता हो, नंबर इज डिविजिबल बाय 6, यानी नंबर 6 से डिवाइड होता हो। अब 6 से डिवाइड होता हो तो आपको पता है, देखो टोटल केस बोलो कितने होंगे, बताओ पहले। हाँ बिल्कुल सही, टोटल केस होंगे 50, 50 C1 बोल सकते हो या 50, होता बात एक ही है, पर अब सी की आदत होने से क्या फायदा होता है, जब 2 नंबर 3 नंबर निकालने तो हमें आदत में रहता है, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता 50 C1 लिखो या 50 लिखो, पर C1 लिखने से आपको आगे क्लियरिटी रहती है। जैसे प्लेइंग कार्ड में एक कार्ड निकाला तो 52 लिखो या 52 C1 लिखो, एक ही बात है, पर जब 2 3 निकालते हो तो वो चीज काम आने लगती है, इसलिए आपको आदत डलवा रहा हूं। तो ये क्लियर है बात। अब बात की जा रही है कि उसमें से निकला हुआ नंबर 6 से डिवाइड हो, तो 6 से जो नंबर डिवाइड होते हैं वो होते हैं 6, 12, 18, 24, 30। अब आप ऑब्वियसली आपके मुंह से खुद ही निकलेगा कि सर मैं आगे तो ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है, ये 500 होता तो ऐसे लिखते क्या, नहीं। तो सिंपल लॉजिक है कि 50 डिवाइडेड बाय 6 करा तो 8 पॉइंट समथिंग मिला। इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो बताता है परफेक्ट इतने नंबर होंगे डिविजिबल बाय, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो इंटीग्रल पार्ट है वो ये बता देता है कि 1 से 50 तक में 6 के 8 मल्टीपल है। तो हमारे काम के कौन से नंबर है, 8, या फेवरेबल नंबर कितने हैं 8, तो आप क्या बोलोगे 8C1 अपॉन 50C1, यानी 8 बाय 50। ठीक, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में सेकंड, वन नंबर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, नंबर इज डिविजिबल बाय, नंबर इज डिविजिबल बाय 4, जल्दी करिए। अब नंबर इज डिविजिबल बाय 4 बोला, यानी नंबर 4 से डिवाइड होते हो, तो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर की बात करें तो आप 50 बाय 4 लिखिए, 12 पॉइंट समथिंग, यानी 12, तो क्या बोलोगे 12 बाय 50। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े एडवांस, डिविजिबल बाय 3 और 4, या तो नंबर 3 से डिवाइड होता है या 4 से, 1 से 50 के अंदर एक नंबर निकालना है, वो या तो 3 से डिवाइड हो या 4 से। जो लोग लेट हो गए कोई बात नहीं, अभी पूरा फोकस पढ़ाई पे रखिए। क्वेश्चन है जो अभी अभी ज्वाइन करें, वन नंबर ड्रॉन एट रैंडम, वन नंबर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 4, नंबर या तो 3 से डिवाइड होता हो या 4 से डिवाइड होता हो। साक्षी सही आंसर निकालिए। अब देखो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 4 बोला, इसको अगर मैं फॉर्मूले से समझू तो ऐसा बोलूंगा 3 यूनियन 4 पूछा है, तो पहले 3 के निकालो, 4 के निकालो और माइनस ऑफ कॉमन। अब समझो कि यहां पर हम फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, देखो लॉजिकली समझना क्वेश्चन कि 3 वाले कितने होंगे, तो आप बोलोगे 3 6 9 12 15 18 21 24 ऐसे चलेंगे अप टू 48, क्यों। अगर मैं बोलूं 4 वाले कितने होंगे, तो 4 8 12 16 20 24 अप टू 48, ये कितने होंगे, तो 50 बाय 3 किया आपने 16 पॉइंट समथिंग, तो 16 होंगे, 50 बाय 12 किया तो ये होंगे, 4 किया तो 12। अब समझना, अब ये फॉर्मूला मुझे मान लो यूज नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, ना करूं, बस फॉर्मूला हमें हेल्प कर देता है। प्लेइंग कार्ड में जरूरत नहीं पड़ रही थी, हमें पता था कॉमन कार्ड कहां है। यहां पर कॉमन कैसे पता चला, देखो ये जो 12 नंबर है इसमें भी है इसमें भी है,
यहां पर 24 है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक बीच में 36 आएगा, इसमें भी और इसमें भी, और एक ये 48 है और ये 48 है। यस और नो? चार नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है, चार नंबर ऐसे हैं जो इसमें भी है, इसमें भी, तो रिकाउंट नहीं करना है। तो 16 नंबर ये है, और अगर चार कॉमन हटा दो तो 8 ही है, तो 24 कॉमन नंबर है, वो सॉरी फेवरेबल नंबर है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 3 और 4 का 24/50। अब ये क्वेश्चन छोटा था इसलिए आपने ऐसे पता कर लिया, बड़े क्वेश्चन में ये पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करके कॉमन चीज को माइनस करते हैं। पर क्यों करते हैं वो समझ में आया? आपने पूरे 3 वाले लिए, पूरे 4 वाले लिए, पर ये नंबर रिकाउंट हो गए, तो दो बार नहीं होना चाहिए था ना काउंट। एक बार वो जब आपने 3 का सर्कल लिया जब होगा, और एक बार लिया 4 का, तो जो दो बार हुआ इसलिए माइनस करते हैं। तो माइनस किसे करते हैं वो पता होना चाहिए, तो माइनस होता है इन दोनों का एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम बोलो 12, तो 12 के मल्टीपल कॉमन होंगे। अब 12 के मल्टीपल कौन कौन से? 12, 24, 36 और 48। यस और नो? तो अब मैं इसको अगर फॉर्मूले से करता तो मैं क्या लिखता बताइए? 3 के हो गए 16, 4 के बोलो 12 माइनस कॉमन बाय 50। तो मेरा पॉइंट ये है कि फॉर्मूला केवल आपको हेल्प कर रहा है, नहीं लगाना है मत लगाओ, बस आपको कोई चीज दोबारा काउंट नहीं करना है प्रोबेबिलिटी में। अगर ये वर्ड याद रखोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। फॉर्मूला आपकी मर्जी है, ठीक है? कल हमने प्लेइंग कार्ड में भी बहुत जगह लग रहा था, मैंने लगाया नहीं था कहीं। तो जहां पे अवॉइड हो सकता है अवॉइड कर दो, जहां अवॉइड नहीं हो वहां फॉर्मूला लगा लो। पर फॉर्मूले का काम भी एक ही है कि वो कॉमन चीजों को माइनस कर रहा है बस। तो इससे भी देखिए वही आंसर आ गया ना, 24/50। यस और नो? डन। एक और क्वेश्चन करिए इसी में। नंबर इज डिविजिबल बाय, अगला क्वेश्चन, नंबर इज डिविजिबल बाय, ये पूछे जाते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 6। नंबर या तो 5 से डिवाइड हो या 6 से डिवाइड हो। यस, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 6। अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि वन नंबर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेक्स्ट नंबर, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 6। तो सबसे पहले आप 5 वाले निकालोगे, कैसे? 5, 10, 15 से 50 तक, पर कैसे पता करते हो? वही 50/5 किया तो कितना? 10। फिर निकालोगे 6 वाले, 6, 12, 18, 48। क्या करोगे? 50/6 तो कितना? 8 पॉइंट समथिंग, तो 8। बोलो 5 और 6 का एलसीएम 30। तो एक ही नंबर कॉमन है 30। तो अब हम गिने 10 + 8 18 -1 17। नहीं लिखना फॉर्मूला, मत लिखो। तो आपने डायरेक्ट बोल दिया 17/50, या आप ऐसा बोलते बेटा 5 यूनियन 6। समझो मैं क्यों बोला, ये बेसिक क्वेश्चन है, क्या होगा आगे समझ पाओगे आप क्यों ये चीजें स्ट्रेस देके बोला हूं। तो आपने करा 5, आपने करा 6 -5 इंटरसेक्शन 6। अब आप एक बच्चा लिखेगा 10/50 + 8/50 -1/50। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में कभी भी क्वेश्चन जब तक एंड ना हो कैंसिल मत करना। क्यों? क्योंकि कैंसिल करोगे तो फिर अलग अलग चीज हो जाएगी, नहीं करोगे तो डिनोमिनेटर कभी नहीं बदलता, तो एलसीएम हमेशा सेम रहता है। सबसे आखिरी स्टेप होती है कैंसिल करने की। तो आपको ये आदत में होना चाहिए कि आपने लिखा 50, 10 + 8 -1। डन। तो अब आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला यूज करना है तो ठीक, नहीं करना है तो मत करो। अल्टीमेट कॉमन चीजें नहीं आना चाहिए बस। ओके, इसी क्वेश्चन में बताइएगा डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5, तीन का है, क्लियर? संभल के करना। कैंसिल करने से डिफरेंस आंसर नहीं आएगा, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, वो टाइम बेकार चला जाएगा।
बोलो। अब देखिए इसमें बोला गया है कि नंबर समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर या तो किससे डिवाइड हो, 2 से, या फिर अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो 3 के लिए पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं और फिर मैं बिना फॉर्मूले के आपको करवाऊंगा। क्या फॉर्मूला होता है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां यूनियन था, सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। अब ये इसका, इस फॉर्मूले का लॉजिक भी समझना कि ऐसा क्यों हुआ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये एक तो 3 सेट है, तीनों का, ये ए है मान लो, ये बी है और ये सी है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी एंड लाइक दिस, तीनों का कॉमन। अब थोड़ा लॉजिक से बताओ मुझे कि अगर मैं बिना फॉर्मूले के करना चाहूं तो कर सकता हूं कि नहीं, वो भी समझता हूं और फॉर्मूले के साथ भी। सबसे पहले आप बताइए 2 वाले कितने होंगे? 2 4 6 से लेके 50, 50 बाय 2 करो तो 25। 3 वाले कितने होंगे? तो 3 6 9 12 एंड 48। 50 में 3 का डिवाइड करो, 12 पॉइंट समथिंग। फिर सॉरी 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 16। फिर 5 वाले की बात करो, 5 10 15 एंड अप टू 50, ये हो गया 10। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 और 3 में भी कुछ कॉमन है, 3 और 5 में भी कुछ कॉमन होंगे, और 2 और 5 में भी, 2 और 5 में भी, और तीनों के भी कुछ कॉमन होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं 2 और 3, इसके तो होगा ये। अब मैं बोलूं कि 2 और 3 के कितने होंगे? 2 एंड 3 बोलो। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 6 वाले देखो दिख भी रहे हैं कॉमन, तो 6 वाले कितने होंगे? 6 12, 50 में 6 का डिवाइड कर दो तो ये आ गया 8, राइट। फिर किसके निकालोगे? 3 और 5, तो 3 और 5 का एलसीएम बोलो कितना? 15 वाले कितने? तो 15 30 45, है ना। 3 ही हुए, 3 ही हुए। फिर 3 और 5 के बाद 2 और 5, 2 और 5 का एलसीएम 10, 10 वाले, ये हो गया 5। अब तीनों के ले लें, 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5, तीनों का एलसीएम बोलो 30, हाँ 5, तीनों का एलसीएम 30, तो एक ही हुआ, क्यों? 30 एक ऐसा नंबर है जो इसमें भी आया होगा, आपको भी दिख रहा है, देखो 30 इसमें भी आएगा, इसमें भी। अब अगर मेरे दिमाग में फॉर्मूला में डायरेक्ट लगा दूं तो दिक्कत नहीं है, ये ऐड होंगे। देखो अपॉन में लिखा क्या, बोलो, अपॉन में लिखा 50, ये ऐड होंगे 25 16 और 10, ये तीनों सेपरेट होंगे, -8 -3 -5, और ये ऐड होगा। बस अगर इतना क्लिक कर गया तो आपको फॉर्मूला लिखना नहीं है, समझना है बस। डन। कितना हो गया ये? कितना आएगा? 36/50, यस, दिस इज द राइट आंसर। तो 3 वाले में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, किसी को भी और करवाता हूं। तो 3 वाले में हमेशा याद रखो, जैसे 2 का निकालना है, 3 का, 5 का, तो पहले 2 के इंडिविजुअल निकालो, 25 नंबर, फिर 3 के इंडिविजुअल, फिर 5 के इंडिविजुअल, ये निकल गए। फिर 2 3 के कॉमन को माइनस करो, फिर 3 और 5 के कॉमन को माइनस करो, फिर 2 और 5 के कॉमन को माइनस करो। पर ये इतने बार माइनस हुए इसलिए तीनों को ऐड भी, तीनों का कॉमन भी लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला जो कल लिखवाया था उस पर बेस क्वेश्चन था। डन। क्वेश्चन बदलते, नया क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ही नया दे रहा हूं। वन नंबर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर
One number drawn at random. One number drawn at random from first 200 natural number. One number drawn at random from first 200 natural number. अब थोड़ा लेवल इसका मतलब नंबर ज्यादा है. One number drawn at random from first 200 natural number. Find the probability. Yes. One number drawn at random from first 200 natural number. Find the probability. Number is divisible by. Number is divisible by. अब एक एक करके क्वेश्चन दे रहा हूं. नंबर इज डिविजिबल बाय. पहला क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 8. नंबर 8 से डिवाइड होता हो. नंबर इज डिविजिबल बाय 8. हो गया, सिंपल था ये. आप डिविजिबल बाय 8 बोला है तो आपने 200 बाय 8 करा है तो 25 आया. यानी 25 फेवरेबल नंबर है आउट ऑफ 200. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिविजिबल बाय 9. फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर में से एक नंबर निकालने पर नंबर 9 से डिवाइड हो. डिविजिबल बाय 9. तो आप डिविजिबल बाय 9 बोला है तो 200 बाय 9 करो. 9 2 जा 18 एंड 2 जा 22 पॉइंट समथिंग, यानी 22 फेवरेबल नंबर आउट ऑफ 200. यस और नो. नेक्स्ट. डिविजिबल बाय 4 और 5. नंबर या तो 4 से डिवाइड होता हो या 5 से. डिविजिबल बाय 4 और 5. 4 वाले बोलो. 200 बाय 4. देखो अब इसका लॉजिक जिसको पिछला क्लियर नहीं है वो ध्यान देना. 4 वाले कितने? हाँ 50. 5 वाले कितने? पर 4 और 5 के कुछ कॉमन होंगे. कॉमन हमेशा एलसीएम होता है. 4 और 5 का एलसीएम 20. तो 20 के मल्टीपल कॉमन होंगे तो कितने? 20 40 60 लाइक दिस. तो ये कितने? 10. तो 10 बाय 200. ओ 50 प्लस 40 माइनस 10 बाय 200. 80 बाय 200. डन. नेक्स्ट. डिविजिबल बाय 4 एंड 5. 4 एंड 5. नीरज रिफ्रेश करो, आने लगेगा. यस. 4 एंड 5 जब भी याद रखना और लिखा होता है और एंड. जो चीज और में सब्ट्रैक्ट होती है वही एंड का सीधा सीधा आंसर होता है. ध्यान रखो. एंड मतलब 4 से और 5 से दोनों से हो. तो 4 और 5 का एलसीएम लिया आपने तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 20. तो 20 वाले कितने? क्लियर और नॉट? वन मोर क्वेश्चन. डिविजिबल बाय 8 और 9. डिविजिबल बाय 8 और 9. यार आज मैंने थोड़ा क्लास कुछ रीजन से जल्दी स्टार्ट कर दी है पर अभी कुछ ज्यादा नहीं निकला. आप यहां से जहां से पढ़ना चालू कर रहे हैं वहीं से समझे. हो गया.
8 और 9, या तो नंबर 8 से डिवाइड होता हो या नंबर 9 से। तो 8 और 9, तो 8 वाले आपने निकाले थे, देखो आउट ऑफ 200 8 वाले निकाले थे, 9 वाले, 8 और 9 का एलसीएम, तो 72 वाले 2 ही होंगे। 45/200, 45/200। डन। चलो अब ये प्रॉब्लम और नंबर के और भी क्वेश्चन अब आएंगे तो करेंगे, अब टेस्ट के साथ करेंगे तो और मजा आएगा। तो अब मैं आपको डीपीटी स्टार्ट कर रहा हूं, कल जो दी थी। अब इस डीपीटी के साथ कई सारे थ्योरी चीजें जो छूटी हैं वो समझाऊंगा, एक एक करके हर क्वेश्चन अच्छे से समझना, जो बेसिक क्वेश्चन है वो छोड़ दूंगा। और आज मैंने आपको दिखाना वो शीट, आज जो मैं आपको टेस्ट दे रहा हूं 50 क्वेश्चन का दे इसलिए रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो 50 क्वेश्चन है, इनको आज ही बैठ के करना है, क्योंकि कल सुबह जो 11 बजे क्लास होगी उसमें ये पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो अगर 50 खत्म नहीं होंगे तो क्लास भी खत्म नहीं होगी। तब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि अगर आपको के डाउट कम हुए तो क्लास जल्दी होगी खत्म, नहीं तो देर लग जाएगी। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ाता चलूंगा, थ्योरी है नहीं ज्यादा, पर जो भी थोड़ी बहुत है वो आप बनती जाएगी। तो आप जो थ्योरी के पेज छोड़े हुए हैं 4-5 छोड़ के रखना डीपीटी करने के पहले, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ट्रिक्स आए तो वो आप आगे लिख लीजिएगा। तो ये शीट आपको आज ही सॉल्व करनी है, कल फिर दूंगा मैं आपको, ठीक है। कल भी हुआ तो 50 वाला ही दूंगा, और फिर संडे को एक 50 क्वेश्चन का, फिर ऐसी मंडे को। मतलब ये इसके बिना प्रोबेबिलिटी आ नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी के लिए एक ही तरीका है कि प्रोबेबिलिटी आपको आ जाए। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं डीपीटी। इसमें जो जो थ्योरी पार्ट छूटा है वो सब बताता हुआ चलूंगा, कुछ आगे का पार्ट होगा तो बाद में बताऊंगा, तो आप नोट साथ में बनाते चलना। बुक में जो प्रॉब्लम है अभी छोड़ दीजिए, सब कुछ एक बार में खत्म नहीं करना। चलिए देखिए, अब आगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझते चलें। वन कार्ड इज ड्रॉन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या लिखा है, अ किंग और डायमंड। हमने खूब की है। किंग कितने, 4, डायमंड कितने, 13, पर इस 13 में एक किंग ऑफ डायमंड ऑलरेडी है, तो बचे 3 + 13 16, तो 16 फेवरेबल कार्ड आउट ऑफ 52, यानी 4/13। दूसरा, इसको एक बच्चा ऐसे भी करता है, डायमंड यूनियन किंग, वो डायमंड यूनियन किंग पूछा आपसे, है ना, तो आप इसे ऐसा लिखोगे, डायमंड प्लस किंग। देखो मैंने आपसे जो बोला था, माइनस डायमंड इंटरसेक्शन किंग, टोटल पत्ते 52, डायमंड के 13, किंग के 4 और एक कॉमन हो गया। कोई भी एक तरीका लगा सकते हो। फॉर्मूले का यूज फेवरेबल केसेस को राइट करना होता है बस। पर अगर आप फेवरेबल केसेस बिना किसी फॉर्मूले के सही थॉट ला पा रहे हो तो कभी पूरी प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला नहीं लगेगा, अगर ला पा रहे हो तो। डन। चलो आज तो हर क्वेश्चन बताऊंगा, कल के पेपर में नहीं बताऊंगा। देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन हेड इन 5 टॉस ऑफ अ कॉइन, कितना हेड, एक हेड और 4 क्या टेल। दो तरीके हैं, इनको अरेंज भी करोगे आप। पहला तरीका मैंने कल कॉइन का एक फॉर्मूला बताया था, 5 में से एक हेड आउट ऑफ 2⁵, या फिर 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके, 4 बार ये रिपीट हो रहे हैं, दिस वन। या तीसरा तरीका जो पढ़ाया वो दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा और कमांड बने प्रोबेबिलिटी पे। यस और नो? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। आप संडे को भी जब टेस्ट दोगे ना ऐसा लगेगा सब पढ़ा हुआ है आगे भी। और देखो वैसे ही आते जा रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट, अब क्या लिखा है यहां पे, पढ़ो पहले। ये कीवर्ड है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। क्या लिखा है, लीप ईयर मेंशन करना पड़ेगा, अगर मेंशन नहीं है तो क्या मानेंगे, नॉन लीप ईयर। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है भाई, लीप, नॉन लीप ईयर हर 3, लीप ईयर 4 साल में आता है, नॉन लीप ईयर हर 3 साल के बाद खत्म होता है। क्या लिखा है, 53 संडे, तो 2 बाय, ओके। चलिए, ए स्पीक ट्रूथ 60% केसेस, बी स्पीक ट्रूथ 70% केसेस, ठीक है। द नंबर ऑफ केसेस इन विच दे आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन, ठीक है, स्टैंडिंग द सेम फैक्ट। पहले तो ये बताइए, अब यहां पर आपको यूज करना रहेगा फॉर्मूला फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, दो लोगों के बोलने की। दो लोग अगर बोल रहे हैं आपस में तो कैसा इवेंट है भाई, पहले और दूसरे में क्या वो अलग बात है कि एक दूसरे से कुछ वो कर लें,
कि मैं झूठ बोलूंगा तुझे भी झूठ बोलना। जैसे क्लास में होता है कि एक बच्चा आ रहा है नॉर्थ से, एक आ रहा है साउथ से, दोनों लेट हो गए क्लास में, तो दोनों ने मिलकर नीचे ही बात कर ली कि अपन सर को ये बताएंगे कि गाड़ी पंचर हो गई, है ना। तो कम से कम दोनों को सर अलाउ कर देंगे, अलग अलग बताएंगे तो दोनों का नुकसान है। और जैसे ही आके उन्होंने बताया कि सर गाड़ी पंचर हो गई, तो सर को तो पहले से पता था कि दोनों के पास पहली बात गाड़ी नहीं है और एक दिशा में रहते नहीं है, तो दोनों ही झूठ बोल दिए, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम एक झूठ बोलते हैं तो एक साथ दो बोल देते हैं, तो दो तीन झूठ बोल दिए, क्या गाड़ी नहीं है तो भी गाड़ी पंचर हो गई, एक साथ आ रहे थे ये भी झूठ हो गया। तो बात समझ में आ गई। पर स्टेटमेंट अपने आप में कैसा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लाई होता है, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4, 5 होंगे तो। पर पहले क्वेश्चन समझे। ए स्पीक ट्रूथ 60% केसेस, ए 60% सच बोलता है, तो बाय डिफॉल्ट 40% झूठ बोलता होगा, है ना। पर ये बोला नहीं जाएगा, पर लॉजिक तो यही है। बी कितने परसेंट, आप लोगों ने ये डायलॉग घर पे सुना ही होता होगा कि तुम्हारी आधी बातें तो झूठी हैं, तुम जो बोलते हो उसमें 90% तो झूठी बोलते हो। ऐसा बोला जाता है ना घर में, जब अपन लेट आते हैं कुछ बहाना बना रहे होते हैं तो फट से घर वाले बोलते हैं। इसका मतलब समझा आप कि आपकी रेपुटेशन घर में कैसी है, थोड़ा देखना आप, कि जब आपको ये बोला जाए कि आप इतने परसेंट झूठ बोलते हो तो समझ जाओ कि उन्होंने पकड़ लिया है। तो ये वैसे ही है कि ए जो है जो भी बात कर रहा है उसमें 60% सच हो सकती है और 40%, बी जो भी बोल रहा है उसमें 70% सच और 30%। अब इन दोनों के लिए बोला, पहले ए के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 60/100 यानी 6/10। बी के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 70/100 यानी, अब आपने एक चीज नोट करी, मैंने इसे 3/5 इसने लिखा कि एलसीएम सेम बना रहेगा। चलो ये सच बोलने की बात है। तो इनके झूठ बोलने की, अगर मैं झूठ बोलूं तो इसके ऊपर बार लगा होता, निगेशन, 1 माइनस सच बोलना तो 4/10। बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 7/10 यानी ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोनों कैसे स्टेटमेंट बोल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोजिट। जब ए सच बोल रहा है तो बी झूठ, और जब बी सच बोल रहा है तो ये कंट्राडिक्ट का मतलब ये होता है। जैसे घर में होते हैं ना भाई बहन, कि जैसे ही भाई ने कुछ बोला तो बहन ने तुरंत बता दिया कि नहीं नहीं भैया झूठ बोल रहे हैं, और भाई बहन जब बोल रही होती है तो भाई बता देता है, क्योंकि आपस में उनकी हमेशा ही लड़ाई होती है। तो बात समझ में आ गई कि झूठ और सच मतलब एक जब सच बोले तो दूसरा झूठ बोले, और जब दूसरा सच बोल रहा तो पहला, ये बात है। तो इसकी पॉलिटी बतानी, क्या करोगे, सिंपल है, ए ने सच बोला तो बी ने झूठ बोल दिया, मल्टीप्लाई क्यों, इंडिपेंडेंट है। या फिर ए ने सच बोला होगा, वो सॉरी झूठ, तो बी ने सच बोल दिया, खत्म। अब ए के सच बोलने का 6/10, बी के झूठ बोलने का, ए के झूठ बोलने का और बी के सच बोलने का, तो नीचे तो 100 आ गया, ये हो गया 18 प्लस 28 कितना, 46/100 का मतलब 46% स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट करते हैं। सुरजीत 6 बजे तक, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार फिर समझ लो। और अभी फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कई चीजें एकदम नहीं आएंगी, कल की क्लास का काफी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ले भी इसलिए रहा हूं कल क्लास। ए स्पीक ट्रूथ 60%, मतलब ए 60% सच बोल रहा है, बी 70%। और ए और बी दो ऐसे लोग हैं दुश्मन एक दूसरे के कि उन्होंने डिसाइड किया है, देखो या तो सेम फैक्ट पर एग्री होते हैं, यहां एग्री भी लिखा हो सकता था। एग्री मतलब होता है दोनों ही या तो सच बोले या दोनों ही, कंट्राडिक्ट का मतलब होता है एक दूसरे से अपोजिट बात करना, यानी एक जब सच बोल रहा हो तो दूसरा झूठ बोल रहा हो। तो आपको यही बताना है कि कितने परसेंट चांस है कि स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट हो। इसमें दो चीज हो सकती है, कितने परसेंट चांस है कि दोनों झूठ बोल रहे हो, कितने परसेंट चांस है कि दोनों सच बोल रहे हैं। और आप अगर देखो तीन ही चीजें हो सकती है, अगर लॉजिकली देखो तो बताओ क्या क्या होगा। हो सकता है दोनों ने है, बता, अगर मैं लॉजिकली बोलूं, ये क्वेश्चन छोड़ दो, हो सकता है ए और बी दोनों ने ही सच बोला हो, एक केस। हो सकता है ए और बी दोनों ने ही झूठ बोला, यानी ए ने भी झूठ, और हो सकता है कि एक बार ए ने सच बोला हो उस समय बी झूठ बोल रहा है, या जब ए झूठ बोल रहा था तो बी ने। और कोई हो सकता है क्या, आप कभी भी इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे बनाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। तो ये एक्चुअल में लॉजिक है। अब ए के सच बोलने के चांस दिए हुए हैं, फिर समझिए 60% यानी 60/100, 6/10। बी के सच बोलने के चांस दिए हैं 70/100 यानी 7/10। बार मतलब होता है निगेशन, फॉल्स, तो 1 माइनस ट्रू ऐसा बोल सकते हैं। तो ए के फॉल्स बोलने के चांस 4/10,
बी के फॉल्स बोलने के चांस 1 माइनस 7/10 इक्वल टू, अब देखो दोनों सच बोले तो क्या होगा 6/10 इंटू 7/10, बोलो कितना, हाँ 42/100, दोनों ही झूठ बोले 4/10 इंटू बोलो 12/100, ये 42% है, दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं कितने परसेंट, 12, और दोनों अपोजिट बोल रहे हैं 6/10, पर इस समय बी झूठ बोल रहा है, जब ए झूठ बोल रहा है तो बी ने सच बोल लिया, है ना, होता है ना जब कोई बोलते हैं ना, दो लोग लड़ रहे, अरे तू बहुत ईमानदार बन रहा है, तेरी सारी ईमानदारी निकालनी है, तो जैसे ही उसने सच बोला उसने झूठ बोल दिया, या उसने सच, तो 40, कहीं गलत लिख दिया, 4/10, एक मिनट, ये 6/10, ये 3/10, ये 4/10, ये 7/10, वो सही है 40/100, यानी अब देखो आप जरा इन तीनों को जोड़ो, ये 100%, बस खत्म। प्रोबेबिलिटी में कुछ ना कुछ तो होता है, आपसे सभी नहीं पूछते, इसमें से कुछ एक पूछ सकते थे, बोथ आर ट्रू फर्स्ट क्वेश्चन, बोथ आर फॉल्स सेकंड, कंट्राडिक्ट या अपोजिट दिस वन, और कोई चौथा इवेंट इसमें नहीं हो सकता। डन, ये फंडामेंटल इसका लॉजिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A party of 23 person, their seat at a round table, the odd against 2 persons sitting together। अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है odd against, ये आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, तो दो चीजें आप लोग लिख लीजिए, मैंने बोला ना जहां पे थ्योरी लगेगी बताता चलूंगा, और कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो अभी मत पूछो, जब क्लास खत्म हो जाए एक बार फिर देखो, फिर समझो, फिर पूछो। लिखिए ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ऑड इन फेवर का मतलब होता है, ये ऑड अगेंस्ट लिखा है, ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, ऑड इन फेवर। और जब ऑड अगेंस्ट की बात करेंगे, जब ऑड अगेंस्ट की बात करेंगे तो बोलो नंबर ऑफ फेवरेबल अनफेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ बोलो फेवरेबल केसेस। एक्चुअल में ये फेवरेबल और अनफेवरेबल केसेस का रेशियो है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताओ, जैसे मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बताओ, तो हैपनिंग बताओ क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग बताओ क्या होता है, अनफेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस प्लस, मतलब कई बार हम नहीं बोलते मेरे इस जगह पे सक्सेस के चांस 4:3 है, मतलब 4 चांस क्या है सक्सेस के और 3 फेलियर के, या कई बार हम बोलते हैं 5:2 है फेलियर के, तो 5 फेल के और 2 सक्सेस का, तो ये कभी कभी पूछते हैं, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अगर आपको कभी भी ऑड अगेंस्ट दिया, ऑड इन फेवर दिया, तो उसका मीनिंग क्या है वो बताता हूं। ऑड अगेंस्ट दिया, आप लोग अपने क्वेश्चन करते रहिए।